हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको अभी तक पता चल गया होगा कि भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा एक गणना प्रपत्र सभी से भराया जा रहा है। तो इसी के विषय में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस गणना प्रपत्र को कैसे भरना है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि यह जो गणना प्रपत्र हमें अपने बीएलओ द्वारा प्राप्त होगा उसमें आंशिक रूप से हमारे विवरण ऊपर भरे हुए हैं। हमारा पुराना फ़ोटो भी इसमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें काम करना है कि हमें वर्तमान कोई एक रंगीन फ़ोटो यहाँ पर चस्पा कर देनी है। बीएलओ द्वारा 2 फार्म हमें प्राप्त होंगे, दोनों में हमें अपने नवीन फ़ोटो को चस्पा करना है। तो इस साइड में हमें एक नवीन फ़ोटो को यहाँ पे चस्पा कर देना है। उसके बाद अपना ऊपर डिटेल भरेंगे जिसमें हमें अपनी जन्म तिथि भरनी है जो कि 21, पहले दिन, फिर उसके बाद माह और उसके बाद वर्ष। फिर उसके बाद आधार संख्या। तो अगर आधार संख्या आपके पास है तो आप इसमें आधार संख्या भर देंगे, जो भी आधार संख्या आपका है। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर जैसे 78 000 4 00 38। नीचे पिता या अभिभावक का नाम, अगर उनका इपिक नंबर आपको उपलब्ध है जो कि आपके पिताजी के वोटर आईडी में एक नंबर दिया होगा, उस नंबर को आपको यहाँ पर भरना होगा। तो यहाँ पर अगर उपलब्ध है तो इपिक नंबर आप उसमें भर दीजिए, नहीं तो फिर स्थान खाली छोड़ दीजिए। फिर माता का नाम, फिर माता का अगर इपिक नंबर आपके पास उपलब्ध है तो भरिए, नहीं तो उसको खाली छोड़ दीजिए। फिर अगर आप पुरुष हैं तो आप पत्नी का नाम लिखेंगे, अगर आप स्त्री हैं तो आप पति का नाम लिखेंगे। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो विकल्प को खाली छोड़ देंगे। और अगर पति का नाम लिखे हैं तो उनका इपिक नंबर, और अगर पत्नी का नाम लिखे हैं तो उनका इपिक नंबर अगर उपलब्ध है तो। अब ऊपर का कॉलम भरने के बाद नीचे 2 कॉलम दिए गए हैं। एक पिछले एसआईआर की मतदाता सूची में मतदाता का विवरण, अगर आपका नाम मतदाता सूची 2003 में उपलब्ध था तो आप ये बाएं साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला 2003 के अनुसार पूरा विवरण भरेंगे। यदि आपका नाम 2003 मतदाता सूची में नहीं था तो आप के मतदाता सूची में जो भी संबंधी का नाम लिखा हुआ है उन संबंधी का नाम आप राइट साइड भरेंगे। तो जैसे हमारे मतदाता सूची में हमारे पिताजी का नाम दिया हुआ है तो हमें अपने पिताजी का नाम 2003 मतदाता सूची के अनुसार गणना प्रपत्र में दाहिने साइड यानी राइट साइड भरना होगा। तो पिताजी का नाम लिखना होगा, अगर इपिक नंबर यानी वोटर आईडी नंबर अगर मालूम है तो आप इसमें भर दीजिए जो भी हो, और नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए। संबंधी का नाम, तो संबंधी का नाम में भी पिताजी के पापा का नाम हो जाएगा। संबंध क्या होगा, पिता होगा। जिला, जो भी जिला आपका है। राज्य,
विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम तो जो 2003 में था वो लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या तो जो 2003 में था वो लिखेंगे। भाग संख्या तो भाग संख्या जो 2003 में था उसे आप अंकित करेंगे। क्रम संख्या तो पिताजी का जो विवरण या माताजी का विवरण या अपने किसी भी अभिभावक का जो विवरण आप भर रहे हैं उनका 2003 में किस क्रम संख्या पे था तो उस क्रम संख्या को आपको यहाँ पर अंकित करना होगा। उसके बाद मतदाता या किसी अन्य वयस्क पारिवारिक सदस्य के हस्ताक्षर यहाँ पे कर देने होंगे और हस्ताक्षर करने के बाद ये फॉर्म अपने बेलों को वापस कर देना होगा। राइट साइड कुछ भी नहीं भरना होगा। फिर से एक बार मैं पुनः इसको कर रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले अपना एक वर्तमान फोटो जो कि 2 फोटो आपको बनवाने होंगे और दोनों फोटो 2 फॉर्म पर आपको चस्पा कर देने होंगे। उसके बाद अपना विवरण 2025 के अनुसार यहाँ पर भरेंगे। यहाँ पे भरने के बाद यदि आपका नाम 2003 मतदाता सूची में है तो आप इसमें अपना पिछले SIR के अनुसार यानी 2003 के अनुसार अपना विवरण को भरेंगे लेफ्ट साइड में। और अगर आपका नाम 2003 मतदाता सूची में नहीं है तो 2025 में आपके नाम के साथ जो भी संबंधी के रूप में आप दर्ज हैं उनका नाम 2003 मतदाता सूची के अनुसार उनका विवरण ये राइट साइड आपको भरना होगा। अगर आपके 2025 में पिताजी का नाम संलग्न है आपके वोटर आईडी में तो उनका विवरण यहाँ पर देना होगा जिसमें उनका नाम देना होगा और एपिक नंबर देना होगा। संबंधी का नाम उनसे कौन सा संबंधी है तो उनका नाम संबंध देना होगा यानी कि ये आपके दादाजी हो सकते हैं या जैसे मेरे दादाजी का नाम है तो पिताजी का नाम फिर उनसे संबंधी उनका नाम वो और पिताजी और दादाजी में संबंध क्या है तो उनके पिता का है। जिला क्या हो जाएगा राज्य। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम जो 2003 में था वो रहेगा। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम संख्या 130 भाग संख्या 64 और क्रम संख्या 180। जो क्रम संख्या वो रहेगा जो 2003 में पिताजी के नाम में था। उसके बाद सिग्नेचर करके आपको यह विवरण भर करके बेलों को दोनों प्रति दे देनी होगी। धन्यवाद।